हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित तिवारी और ये हमारी पैटर्न प्रोग्राम्स ट्यूटोरियल सीरीज है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पिरामिड पैटर्न को एक सिंगल लूप की हेल्प से कैसे कोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो दोनों पैटर्न्स हैं इनका लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। अगर हम इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं देन इस पिरामिड पैटर्न को भी हम सेम लॉजिक से अचीव कर सकते हैं। इन दोनों पैटर्न्स में बेसिकली सिर्फ प्रिंटिंग में एक वाइट स्पेस का फर्क होता है। अगर हम सिर्फ एस्ट्रिक प्रिंट करते हैं तो हमें ये पैटर्न मिलता है, और अगर हम एस्ट्रिक के साथ एक वाइट स्पेस प्रिंट करते हैं तो ये पिरामिड पैटर्न हमें आउटपुट में मिलता है। तो बेसिकली इन दोनों का लॉजिक जो होता है वो सेम होता है। अब इन पैटर्न्स के लिए हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में दो लॉजिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उनमें से पहला लॉजिक है थ्री लूप लॉजिक या स्पेस लूप लॉजिक, बेसिकली जहां पर हम इस पैटर्न को तीन लूप की हेल्प से प्रिंट करते हैं। तीन लूप की हेल्प से हम इसे यहाँ पे कोड करते हैं। यहाँ पर हमारा एक लूप होता है जो बेसिकली आउटर लूप जैसे हम बोलते हैं, जो कि आपके रोज को कंट्रोल करता है। देन यहाँ पर हम एक स्पेस लूप यूज करते हैं जो इस पैटर्न में प्रिंट हो रहे स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। एंड देन एक हमारे पास एक प्रिंट लूप होता है जो सेकंड इनर लूप है हमारा, जो इस एस्ट्रिक या स्टार सिंबल को प्रिंट करता है। सेकंड लॉजिक हमारे पास में होता है दो लूप वाला, जिसमें हम टू लूप्स का यूज करते हैं। यहां पर आपके दो लूप लगते हैं जो बेसिकली रो एंड कॉलम्स को कंट्रोल करते हैं, और स्पेस प्रिंटिंग या एस्ट्रिक प्रिंटिंग हम इफ एल्स के लॉजिक से कंट्रोल यहां पर करते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को या जो पिरामिड पैटर्न है इसको हम सिर्फ एक सिंगल लूप के लॉजिक से कोड करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से कोड होगा। पहले हम इस प्रोग्राम के लिए कोड करेंगे, उसे रन करके देखेंगे। आफ्टर दैट हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि जो हम लॉजिक आज क्रिएट करने वाले हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कोड करके देखते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ हम इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बनाने वाले हैं। लॉजिक बिल्कुल सेम है। अगर हम इसे सी में बना सकते हैं तो सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन किसी में भी बना सकते हैं। इवन पाइथन में एक वे और होता है सिंगल लूप से किसी भी पैटर्न को या बहुत सारे पैटर्न्स को क्रिएट करने का, जिसे हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। बट ये एक जेनरिक लॉजिक है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस लॉजिक का यूज करके इजिली सिर्फ एक लूप की हेल्प से हम ये हमारा डिजायर्ड पैटर्न बना लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सी में इस पैटर्न को बना रहे हैं तो यहाँ पर सी की बेसिक हेडर फाइल एंड मेन फंक्शन आएगा। आफ्टर दैट हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है, तो यहाँ हम तीन वेरिएबल्स बना रहे हैं। एक i जो कि लूप वेरिएबल है, n इज इक्वल टू 4, ये हमारे पैटर्न की साइज है। इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके हम हमारे पैटर्न के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड एक वेरिएबल हम ले रहे हैं x, जो कि हमने जिसे असाइन किया हुआ है n से, मतलब एज ऑफ नाउ x इज इक्वल टू n है। ये जो x वेरिएबल है इसका हम यूज करेंगे प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है और कहाँ हमें वाइट स्पेस प्रिंट करना है। इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे। सो लेट्स से फॉर i इज इक्वल 1, i इज लेस देन इक्वल टू n इंटू n एंड i प्लस प्लस, ये हमारा फॉर लूप है। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे, दैट इज इफ i इज लेस देन x। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करेंगे एक वाइट स्पेस को, एंड इन केस अगर ऐसा नहीं है तो हम एक एल्स का पोर्शन बनाएंगे और एल्स में हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक। तो ये जो इफ एल्स हमने बनाया हुआ है ये हमारे वाइट स्पेस एंड एस्ट्रिक जो सिंबल है हमारा, उसकी प्रिंटिंग को ये कंट्रोल करेगा। इसके बाद ये जो x वेरिएबल हमने लिया है ये एज अ प्रिंट कंट्रोल वर्क कर रहा है, जो बेसिकली इस चीज को डिफाइन करेगा कि कब वाइट स्पेस प्रिंट होना है और कब एस्ट्रिक प्रिंट होना है। तो इसको इक्विलेट करने के लिए या इसकी वैल्यू को वेरी करने के लिए हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन और लगाएंगे, दैट इज इफ i mod n इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देंगे, दैट इज x इज इक्वल टू x प्लस n माइनस 1। ये जो कंडीशन है ये हमारे x की वैल्यू को चेंज करेगी। आगे आने वाले रन्स के लिए ये x की वैल्यू को चेंज करेगी। एंड लास्ट स्टेटमेंट हम इस इफ के अंदर देंगे, दैट इज न्यू लाइन, जो कि पैटर्न की हर एक रो के बाद नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल को लाने का काम करेगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को रन करने से हमें आउटपुट में हमारा डिजायर्ड पैटर्न मिलेगा। जैसे अगर हम इसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट में एक इस टाइप का
राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न मिल रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम इस पैटर्न को बना सकते हैं तो पिरामिड पैटर्न इजीली अचीव किया जा सकता है। बस जहां पर हमने ये एस्टेरिक अकेला प्रिंट किया है, अगर हम यहाँ पर एक व्हाइट स्पेस और दे देंगे प्रिंटिंग में तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पैटर्न है वो पिरामिड का शेप ले लेगा, क्योंकि हर एक एस्टेरिक के बाद एक व्हाइट स्पेस है तो ये पूरा पैटर्न एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर अभी इसका साइज 4 है, अगर हम चाहें तो n की वैल्यू को चेंज करके इसके साइज को वेरी कर सकते हैं। अगर आप 8 देंगे तो ये जो पैटर्न है ये 8 साइज का बनेगा। इस तरीके से ये काम किया जा सकता है। तो ये हमारा लॉजिक है, एक सिंगल लूप का हमने यहाँ यूज किया हुआ है और हम पिरामिड पैटर्न को इजीली ड्राइव कर पा रहे हैं। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करने पर हमें ये पैटर्न एज एन आउटपुट मिल रहा है। फर्स्ट थिंग अगर हम यहाँ पे नोट कर पाए तो ये जो हमारा एक सिंगल लूप है ये कितने टाइम्स रन कर रहा है, या इसकी जो टेस्ट कंडीशन है वो क्या है, i इज लेस देन इक्वल टू n इंटू n। दैट मीन्स हम साइज अगर हमारा 4 है तो इस पर्टिकुलर ये जो हमारा सिंगल लूप है इसे हम 16 टाइम्स रन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल लूप यूज कर रहे हैं। जब हम दो लूप यूज करते हैं तो हम बेसिकली रो एंड कॉलम वाइज ये जो प्रिंटिंग हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए दो लूपों का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये एक सिंगल लूप है तो ये जितनी भी चीजें इस पैटर्न में प्रिंट हो रही हैं, वेदर इट इज अ व्हाइट स्पेस और या जो एस्टेरिक प्रिंट हो रहा है, ये सारा के सारा हमें इसे एक सिंगल लूप से कंट्रोल करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो पूरी ग्रिड प्रिंटिंग है, इस पूरे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें इस लूप को 16 टाइम्स रन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज जो है अगर हम देखें बेसिकली तो ये 16 टाइम प्रिंटिंग करेगा, भले ही वो व्हाइट स्पेस प्रिंट कर रहा हो या एस्टेरिक सिंबल प्रिंट कर रहा हो। तो यहाँ पे टोटली 16 टाइम प्रिंटिंग हो रही है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे n इंटू n लूप रन कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर आप 5 साइज का पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पे ये 25 टाइम्स रन होगा और ये ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये हमारी आउटपुट विंडो है जहां पर हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है, और ये हमारा लॉजिक बॉक्स है या जो वेरिएबल का एलोकेशंस होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट पे आएगा और मेमोरी में 3 वेरिएबल्स बनेंगे। एक बनेगा n जिसकी वैल्यू आपने दी हुई है 4, एक बनेगा i जो एज ऑफ नाउ अनइनिशियलाइज्ड है, और एक हमारे पास वेरिएबल बनेगा x जो कि n से इनिशियलाइज्ड है। दैट मींस इसकी वैल्यू भी 4 होगी। ये जो x की वैल्यू है ये हमारे व्हाइट स्पेस या एस्टेरिक इन दोनों में से क्या प्रिंट होगा इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। अब प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप पे आएगा। यहां पर i इज इक्वल 1, आपने i को 1 से इनिशियलाइज किया है तो हमारे पास i वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1। कंडीशन आप टेस्ट करेंगे, दैट इज i इज लेस देन इक्वल टू n इंटू n, n की वैल्यू है 4, दैट मींस 16। तो ये जो कंडीशन है ये i की 16th वैल्यू तक के लिए ट्रू रहेगी। तो एज ऑफ नाउ ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। अंदर हम आएंगे तो हमें यहां पर एक इफ स्टेटमेंट मिलेगी। कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ i इज लेस देन x, i इज लेस देन x, i की जो वैल्यू है वो है 1, x की जो वैल्यू है वो है 4। तो ये जो कंडीशन है i इज लेस देन x, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जो प्रोग्राम्स कंट्रोल है वो इस इफ के अंदर एंटर करेगा और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहां पर आप प्रिंट कर रहे हो एक व्हाइट स्पेस, तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट कंसोल है, यहां पर हमें एक व्हाइट स्पेस प्रिंट होके मिलेगा। व्हाइट स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर एक ये ग्रे बॉक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये व्हाइट स्पेस की प्रिंटिंग को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर आपको आउटपुट स्क्रीन में एक व्हाइट स्पेस प्रिंट होके मिलेगा। अब यहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ स्टेटमेंट पे आएगा। कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, इफ i mod n इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 4, दैट मींस हम चेक कर रहे हैं 1 mod 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है 1 को आप मॉड अगर 4 से करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ये कंडीशन फॉल्स है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ के अंदर नहीं जाएगा और ये इससे आगे आ जाएगा। अब यहां से हमारा लूप कंटिन्यू होगा। i++ से अब i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2,
अब फिर से ये कंडीशन हमारी लूप की ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। अब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इफ आई इज लेस देन एक्स, आई की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 4, कंडीशन अभी ट्रू है तो प्रोग्राम्स कंट्रोल इस इफ के अंदर जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे हमें एक व्हाइट स्पेस और प्रिंट होके मिलेगा। अब अगेन प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा। ये इफ कंडीशन टेस्ट होगी। आई मॉड एन इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 4, दैट मीन्स हम कंडीशन चेक कर रहे हैं 2 मॉड 4 इज इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। तो अगेन इस पर्टिकुलर इफ के अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल एंटर नहीं करेगा और यहां से अब हमारा लूप कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस से अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन लूप की कंडीशन ट्रू है, ये 16 टाइम्स ट्रू होने वाली है, आई की वैल्यू अब 3 है तो ये कंडीशन ट्रू है। हम इस लूप के अंदर आएंगे, यहां पर आप फिर से कंडीशन टेस्ट करोगे। आई इज लेस देन एक्स, आई की वैल्यू है 3, एक्स की वैल्यू है 4, दैट मींस कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है। फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल इस प्रिंट स्टेटमेंट को रन करेगा और हमें आउटपुट में एक व्हाइट स्पेस और प्रिंट होके मिलेगा। अगेन ये नीचे वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आई मॉड एन इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, फॉल्स कंडीशन है तो इफ नहीं चलेगा। अगेन हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा। आई प्लस प्लस से अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन लूप की ट्रू है। हम अंदर आएंगे, आप इफ की ये कंडीशन टेस्ट करेंगे। इफ आई इज लेस देन एक्स, आई की वैल्यू हमारे पास में है 4 एंड एक्स की वैल्यू है 4, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अब एल्स के पार्ट में जाएगा और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो एस्ट्रिक प्रिंट कर रही है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमें आउटपुट विंडो पे एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेगा। अब इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा। इस इफ पे कंट्रोल आएगा, इसकी कंडीशन टेस्ट की जाएगी। आई मॉड एन इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू भी है 4, दैट मीन्स हम चेक कर रहे हैं 4 मॉड 4 इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। दैट मीन्स अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर करेगा, पहली स्टेटमेंट मिलेगी x इज इक्वल टू एक्स प्लस एन माइनस 1। ये हमारे x की वैल्यू को रीसेट करने के काम कर रही है अगले रन के लिए। तो यहां पर x की करंट वैल्यू आपके पास है 4, n की वैल्यू है 4, तो जो स्टेटमेंट बन रही है वो क्या है 4 प्लस 4 माइनस 1, दैट इज 7। तो x की जो अब करंट वैल्यू हमारे पास हो गई है वो हो गई है 7। इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर आप प्रिंट कर रहे हो एक न्यू लाइन। तो बेसिकली अभी जो हमारा कर्सर था या जो हम जिस लाइन की प्रिंटिंग कर रहे थे वो ये फर्स्ट लाइन थी। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, दैट मीन्स अब हम अगली लाइन में प्रिंटिंग करेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा, यहां से लूप कंटिन्यू होगा। अगेन आई प्लस प्लस से अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, कंडीशन अभी भी लूप की ट्रू है। हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, अब ये कंडीशन टेस्ट की जाएगी। आई इज लेस देन एक्स, यहां पर अगर हम चेक करें तो आई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 7 है, दैट मीन्स ये कंडीशन अभी भी बिल्कुल ट्रू है। इसीलिए प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ के अंदर आएगा, एक व्हाइट स्पेस प्रिंट होगा यहां पर। अब प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा, ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आई मॉड एन इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 4, दैट मीन्स 5 मॉड 4 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ के अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं एंटर करेगा। अगेन हमारा लूप कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस से अब आई की वैल्यू हो गई 6। यहां पर अब फिर से ये कंडीशन आप टेस्ट करेंगे, i इज लेस देन x, तो जैसा कि हम देख सकते हैं i इज लेस देन x, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अगेन printf, ये व्हाइट लाइन व्हाइट स्पेस ये प्रिंट होगा, हमें आउटपुट में एक व्हाइट स्पेस की प्रिंटिंग होके मिलेगी और यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ स्टेटमेंट पे आएगा और इस कंडीशन को i mod n इज इक्वल 0 को फिर से टेस्ट करेगा। यहां पर एज ऑफ नाउ i की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 4 है, दैट मींस हम चेक कर रहे हैं 6 mod 4 इज इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। दैट्स व्हाई आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं एंटर करेगा और यहां से हमारा लूप कंटिन्यू होगा। i++ से अब i की वैल्यू हो जाएगी 7।
अभी भी आपके लूप की कंडीशन बिल्कुल सही है, तो हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। यहां पर अब आप चेक कर रहे हैं i इज लेस देन x, i की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू भी 7 है, दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट एफ एस्ट्रिक ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेगा। अब इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा, हमारी ये कंडीशन टेस्ट होगी, दैट इज इफ आई मॉड एन इज इक्वल टू 0। यहां पर आप टेस्ट करेंगे, आई की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 4, इन दोनों का अगर आप मॉड करते हैं 7 मॉड 4 करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं एंटर करेगा, यहां से हमारा लूप कंटिन्यू होगा। अब i++ से i की वैल्यू हो जाएगी 8। अब आप ये कंडीशन देखें लूप की, तो अभी भी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। अब आप इस इफ की कंडीशन को चेक करेंगे, दैट इज इफ i इज लेस देन x, i की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है 7, तो ये कंडीशन फॉल्स है। दैट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमें आउटपुट में एक एस्ट्रिक और प्रिंट होके मिलेगा। तो यहां पर आपको एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिला। आफ्टर दैट इस स्टेटमेंट के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा और इस इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। i की वैल्यू हमारे पास में है 8, n की वैल्यू है 4, दैट मीन्स हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, 8 mod 4 इज इक्वल टू 0। तो यस, अगर आप 8 को मॉड्यूलो डिवीजन 4 करते हैं तो रिजल्ट आता है 0, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू है, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर करेगा। यहां पर ये x इज इक्वल टू x प्लस n माइनस 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एज ऑफ नाउ x की जो करंट वैल्यू है वो है 7, n की जो वैल्यू है वो है 4, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 7 प्लस 4 माइनस 1, दैट इज 10। तो अब x की जो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास में है वो है 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी ये प्रिंट लाइन एग्जीक्यूट होगी और अभी जो हम इस लाइन पे प्रिंटिंग कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेंगे। आफ्टर दैट लूप कंटिन्यू होगा। i++ से अब हमारे पास i की वैल्यू हो गई है 9। अगेन आपके लूप की कंडीशन बिल्कुल सही है, आप अंदर एंटर करेंगे, इस कंडीशन को अब आप रन करेंगे, दैट इज इफ i इज लेस देन x। अब हम इस कंडीशन को रन करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं i की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 10, दैट मीन्स हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और एक व्हाइट स्पेस हमें आउटपुट में प्रिंट होके मिलेगा। अब प्रोग्राम्स कंट्रोल आगे बढ़ेगा, हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, इफ i mod n इज इक्वल टू 0। i की वैल्यू हमारे पास में है 9 एंड n की वैल्यू हमारे पास में है 4, तो ये जो कंडीशन हमने दी हुई है ये फॉल्स है। दैट्स व्हाई प्रोग्राम्स कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर नहीं करेगा, यहां से हमारा लूप कंटिन्यू होगा। अब i++ से आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 10। अब आप इस कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन लूप की जो है वो एज ऑफ नाउ ट्रू है। आप इस लूप के अंदर एंटर करेंगे, इफ i इज लेस देन x। हम फिर से इस इफ की कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं i की वैल्यू अब 10 है, x की वैल्यू भी 10 है, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो चुकी है। मतलब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा और हमें आउटपुट में एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेगा। फिर कंट्रोल आगे बढ़ेगा, सिमिलरली हम कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ i mod n इज इक्वल टू 0। i की वैल्यू हमारे पास में है 10, n की वैल्यू हमारे पास में है 4, 10 mod 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। दैट्स व्हाई इस इफ के अंदर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एंटर नहीं करेगा। यहां से लूप कंटिन्यू होगा, i++ से i की वैल्यू अब हो जाएगी 11। लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अगेन हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। अगेन हमें ये इफ की कंडीशन मिलेगी, दैट इज इफ i इज लेस देन x। यहां पर i की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। दैट मींस हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा, इस एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा, तो आउटपुट में हमें यहां पर एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेगा। फिर सिमिलरली हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा, इस इफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। एज ऑफ नाउ अब हमारे पास i की वैल्यू है 11, n की वैल्यू है 4, दैट मींस हम कर रहे हैं 11 mod 4 इज इक्वल टू 0।
ये कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के अंदर नहीं जाएगा, यहां से लूप कंटिन्यू होगा। i प्लस प्लस से अब हमारे पास i की वैल्यू हो जाएगी 12। लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम लूप के अंदर आएंगे, यहां आप टेस्ट करेंगे i इज लेस देन x, तो जैसा कि हम देख सकते हैं i की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 10 है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस इफ का एल्स पार्ट रन होगा और आउटपुट में एक एस्टेरिस्क प्रिंट होकर हमें मिलेगा। अब इसके बाद प्रोग्राम्स कंट्रोल ये नीचे वाली इफ स्टेटमेंट पे आएगा, यहां पर हम चेक करेंगे i mod n इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू हमारे पास है 12, n की वैल्यू हमारे पास है 4, दैट मींस हम टेस्ट कर रहे हैं 12 mod 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। दैट्स व्हाई अब प्रोग्राम्स कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर करेगा। ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी x की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो यहां पे आप कर रहे हो x प्लस एन माइनस 1, x की करंट वैल्यू है आपके पास 10, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो जो इक्वेशन बना वो क्या बना 10 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 13। तो x की जो अब अपडेटेड वैल्यू है वो 13 है। ये जो अपडेटेड वैल्यू है ये कंट्रोल कर रही है कि कब व्हाइट स्पेस प्रिंट होने हैं और कब हमारे एस्टेरिस्क जो सिंबल है वो प्रिंट होना है। तो अब हमने इसे रीसेट किया है या अपडेट किया है 13 पे। अब यहां पर नेक्स्ट लाइन रन होगी दैट इज न्यू लाइन, तो अभी जो हम इस लाइन की प्रिंटिंग कर रहे थे अब जो प्रिंटिंग है वो नेक्स्ट लाइन पे होगी। यहां से अब हमारा लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू हो जाएगी 13। लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम लूप के अंदर आएंगे, यहां पर आप टेस्ट करेंगे फिर से i इज लेस देन x, i की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू भी 13 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। दैट मींस कि हमारे इस इफ का एल्स पोर्शन रन होगा और हमें आउटपुट में एक एस्टेरिस्क प्रिंट होके मिलेगा। अब ये इफ स्टेटमेंट रन होगी, i की वैल्यू हमारे पास 13 है, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, सिमिलरली 13 mod 4, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ वाला पोर्शन अब रन नहीं होगा। लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस से अब i की वैल्यू हमारे पास होगी 14, अभी भी लूप की कंडीशन ट्रू है, आप अंदर एंटर करेंगे, इफ की कंडीशन टेस्ट करेंगे i लेस देन x, i की वैल्यू हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास 14 है, x की वैल्यू 13 है, तो ये फॉल्स है। दैट्स व्हाई इस इफ का एल्स पार्ट रन होगा और हमें आउटपुट में फिर से क्या मिलेगा, एक एस्टेरिस्क प्रिंट होके मिलेगा। सेम यही प्रोसेस रिपीट होगी, i mod n इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 14 है, n की वैल्यू 4 है, 14 mod 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है तो इफ के अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं जाएगा। लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस से अब i की वैल्यू हमारे पास होगी 15, अभी भी लूप की कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, आप अंदर आएंगे फिर से टेस्ट करेंगे i इज लेस देन x, तो ये कंडीशन भी टोटली फॉल्स है। दैट्स व्हाई एल्स पार्ट रन होगा और आपको आउटपुट में एक एस्टेरिस्क और प्रिंट होके मिलेगा। अगेन अब हम इस इफ को चेक करेंगे, i mod n इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 15, n की वैल्यू 4, 15 mod 4 0 नहीं होता तो ये कंडीशन फॉल्स है, इफ के अंदर अभी भी प्रोग्राम्स कंट्रोल एंटर नहीं करेगा। यहां से लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस से अब i की वैल्यू हो जाएगी 16, अभी भी ये हमारी लूप की कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, इफ को चेक करेंगे दैट इज i इज लेस देन x, i की वैल्यू हमारे पास 16 है, x की वैल्यू अभी भी 13 है, तो ये जो चीज है, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। दैट्स व्हाई एल्स पार्ट रन होगा और यहां पर आउटपुट में हमें एक एस्टेरिस्क प्रिंट होके मिलेगा। इसके बाद इस इफ पे कंट्रोल आएगा, i की वैल्यू है 16, n की वैल्यू है 4, तो ये कंडीशन आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से x की वैल्यू अब अपडेट होके 16 हो जाएगी एंड देन ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहां से आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कंटिन्यू होगा, आपका लूप कंटिन्यू होगा। अब i प्लस प्लस से आपके i की वैल्यू हो जाएगी 17, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज i की करंट वैल्यू है 17 और आपको लूप कहां तक रन करना है, n इंटू n दैट इज 16 तक, तो ये हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही आपके लूप की कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप इमीडिएटली रन होना बंद होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा, बट इस कोड के एग्जीक्यूट होने पर हमें आउटपुट में हमारा डिजायर्ड पैटर्न मिल जाएगा। तो यहां पर हमें ये जो पैटर्न है ये आउटपुट में मिल रहा है जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न था। अब
यहाँ पर अगर हमें एक पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को कोड कर सकते हैं तो पिरामिड पैटर्न भी इजीली इसी से ड्राइव किया जा सकता है, बिकॉज इन दोनों के लॉजिक में कोई भी फर्क नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होता है एक व्हाइट स्पेस प्रिंटिंग का। ये जो हमारे पास पोजीशन है, अगर यहाँ पर हम एस्ट्रिक के साथ में एक व्हाइट स्पेस और प्रिंट कर देते हैं तो आपका जो पैटर्न है, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न ऐसा दिख रहा है, ये अब कुछ एक्सपेंड होके पिरामिड शेप में प्रिंट होके आता है। तो इस तरीके से अगर हम एस्ट्रिक अकेला यूज करते हैं तो हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट होके मिलता है, और अगर हम वहां पे एस्ट्रिक के साथ एक व्हाइट स्पेस की प्रिंटिंग कर देंगे तो हमें पिरामिड मिल जाएगा। तो यहां पर एज ऑफ नाउ हम एक सिंगल लूप की हेल्प से इस पिरामिड पैटर्न को अचीव कर रहे हैं, इस पिरामिड पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। हम x, ये जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है, इसका यूज कर रहे हैं इसको तय करने के लिए कि कब आपका व्हाइट स्पेस प्रिंट होना है और कब आपका जो एस्ट्रिक सिंबल है वो प्रिंट होना है। इसकी वैल्यू को हम हर टाइम जब भी नीडी है तब हम इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, ताकि फर्स्ट टाइम आपके 3 व्हाइट स्पेस प्रिंट हो। देन ये जो हमारा कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किया हुआ है, इससे जो नेक्स्ट x की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही व्हाइट स्पेस को प्रिंट होने देगी। नेक्स्ट टाइम जब ये कैलकुलेट होके आएगी तो सिर्फ एक व्हाइट स्पेस प्रिंट होगा, एंड लास्ट टाइम ये एक भी व्हाइट स्पेस को प्रिंट नहीं होने देगा, और हमें आउटपुट में कुछ इस टाइप का पिरामिड पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। अगर हम व्हाइट स्पेस का यूज करेंगे तो ये पिरामिड पैटर्न मिलेगा, और अगर हम सिर्फ एस्ट्रिक यूज करेंगे तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक सिंगल लूप का यूज करके पिरामिड पैटर्न को इजीली बना सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। इस प्रोग्राम के कोड को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको C++, जावा, C#, पाइथन सभी में ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, जो आज हमने लॉजिक डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एज वेल एज कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।